क्या आप एक ऐसी किताब को छूने की हिम्मत करेंगे जो आपकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाए? एक ऐसा पन्ना जिसे पढ़ते ही आपके कानों में चीखें गूंजने लगे। दुनिया में कई ऐसे किताब है जिसे पढ़कर लोग महान बने हैं, लेकिन भारत के इतिहास के काले पन्ने में एक ऐसा ग्रंथ दर्ज है जिसे आपने पूरा पढ़ लिया तो आपकी मृत्यु तय है, और अगर आधा पढ़कर छोड़ दिया तो वो पागलपन की गहरी खाई आपका इंतजार कर रही है, जहाँ से आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीलावंती ग्रंथ की। एक ऐसा ग्रंथ जो आपको जानवरों, पेड़ों और यहाँ तक कि इस दुनिया से जा चुके भूत प्रेतों से बात करने का खौफनाक विद्या दे सकता है। इसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाए। दौलत, बेहिसाब दौलत मिलेगा, लेकिन उस दौलत के साथ आपके साय के साथ जुड़ जाएगा एक ऐसा खौफनाक श्राप जो आपकी नस्लों को तबाह कर देगा। आज का ये वीडियो कोई आम कहानी नहीं है। अगर आपका दिल कमजोर है या आप इस वीडियो को रात के अंधेरे में देख रहे हैं तो कृपया करके अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि आज हम इस चैनल पर उस सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे आज तक इंटरनेट की दुनिया में छुपाया गया है। क्या वाकई में एक ग्रंथ वजूद में है या सिर्फ ये इंसानी लालच का एक जाल है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब रहस्य का दरवाजा खुलने जा रहा है। नीलावंती ये सिर्फ एक नाम नहीं है। जब तांत्रिक और अघोरियों के गुप्त दुनिया में इसका नाम लिया जाता है तो हवाएं भी ठंडी पड़ जाती हैं। नीलावंती कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक याक्षिणी थी। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि याक्षिणी होती क्या है। याक्षिणी ना तो पूरी तरह शांत और दयालु देवी है और ना ही पूरी तरह से तबाही मचाने वाली राक्षसी। ये प्रकृति की ओर छिपी हुई बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो अगर प्रसन्न हो जाए तो आपको कुबेर का खजाना और बेहद शक्तिशाली सिद्धियाँ दे सकती है, लेकिन अगर वो रुष्ट हो जाए तो पलक झपकते ही इंसान के वजूद को राख में बदल देती है। कहा जाता है कि नीलावंती इस गुप्त याक्षिणी लोक की एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपनी तमाम तांत्रिक विद्याओं को, प्रकृति के उन सबसे काले रहस्यों को एक किताब के पन्ने में कैद कर दिया था। लेकिन एक सवाल जो सालों से गूंज रहा है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों एक दिव्य शक्ति ने अपने एक ज्ञान को एक ऐसा शराब दे दिया जो इंसानों के लिए एक काल बन गया? इस खौफनाक सच को जानने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटना होगा जो इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में दफन है। कहानी की शुरुआत होती है एक 5 साल के मासूम बच्ची से जिसका नाम था नीलावंती। वो आम बच्चों की तरह गुड्डियों से नहीं खेलती थी। उसे बचपन से ही जानवरों की भाषा समझ आती थी। वो जहरीले सांपों, बिच्छुओं और नेवले से घने जंगल में अकेले बात किया करती थी। गांव वाले हैरान थे कि जहां लोग जाने से डरते हैं वो अकेले घूमती कैसे है। जानवर उसे खुद आकर जमीन में गड़े गुप्त खजानों के ठिकाने बताते थे। लेकिन जैसे जैसे नीलावंती बड़ी हुई उसका ये शक्तियाँ वरदान से ज्यादा एक भयानक स्वप्न में बदलने लगी। अब उसे सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि भटकते हुए भूत और पिशाच भी दिखाई देने लगे। वो पिशाच उसके स्वप्न में आते और उसे तांत्रिक विद्या सिखाते, और एक रात उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसका होश उड़ा दिया। सपनों में आए उस साय ने कहा, तुम इंसान नहीं हो नीलावंती, तुम एक याक्षिणी हो जो एक श्राप के कारण इस मृत्यु लोक में इंसानी रूप में फंस गई हो। उसे अपने दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक रास्ता था, नदी किनारे स्थित प्राचीन विशाल बरगद के पेड़ के नीचे की जाने वाली महासाधना। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलन की जिसने इस पूरी दास्तान को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। साधना के रास्ते पर नीलावंती की मुलाकात एक बड़े व्यापारी से होती है। व्यापारी उसके रूप और उसकी मुस्कान पर मोहित हो जाता है। नीलावंती को भी अपनी लंबी साधना के लिए कोई बाहरी व्यक्ति की सख्त जरूरत थी जो उसकी रक्षा कर सके। उसने शादी के लिए हाथ तो कर दिया, लेकिन एक सख्त शर्त रखी, मैं हर रात उस बरगद के पेड़ के नीचे साधना के लिए जाऊंगी, तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। व्यापारी मान गया और दोनों की शादी हुई। हर रात नीलावंती जंगल जाती और साधना करती और उस व्यापारी के कहे अनुसार हर एक तंत्र को एक डायरी में लिखती चली गई। यही डायरी आगे चलकर बनी नीलावंती ग्रंथ। लेकिन साधना के अंतिम पड़ाव पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नीलावंती को भी नहीं थी। याक्षिणी की सिद्धि के लिए बेजुबान जानवरों की बलि दी जा रही थी। गाँव वाले ने रात के समय में एक खौफनाक मंजर देखा तो नीलावंती को चुड़ैल समझ लिया। मसाले और हथियार लेकर पूरा गाँव उनकी जान लेने दौड़ पड़ा। नीलावंती की साधना बस पूरा होने वाली थी, तभी व्यापारी ने पूरा गाँव
का रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते उस व्यापारी का पूरा शरीर फटने लगा। वो एक भयानक आदमखोर पिशाच में बदल गया। नीलावंती सब समझ गई वो व्यापारी कोई इंसान नहीं था बल्कि एक पिशाच था जो धोखे से उससे वो ग्रंथ लिखवा रहा था ताकि पूरी सृष्टि पर अंधेरे का राज कायम कर सके। अपने ज्ञान का ऐसा घिनौना इस्तेमाल देखकर नीलावंती की रूह कांप गई। उसने अपनी साधना को बीच में ही रोककर उस ग्रंथ पर हाथ रखा और कड़े शब्द में एक खौफनाक श्राप दिया, जो कोई भी इस ग्रंथ को लालच, बुरी नियत और अधूरी आत्मा के साथ छुएगा उसकी मृत्यु निश्चित होगी। जो इसे आधा पढ़ेगा उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो जाएगा। मेरी चेतना इस किताब के हर एक शब्द में वास करेगी और जो भी अपवित्र होकर इसे खोलेगा उसका खात्मा मैं खुद करूंगी। आजकल टेलीग्राम, रेडिट और डार्क वेब के कोने में कुछ लोग दावा करते हैं कि उनके पास नीलावंती ग्रंथ की ओरिजिनल कॉपी है। लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को मौत के मुंह में भी ढकेल देती है। लोग रातों रात अमीर बनने के लिए और सुपर नेचुरल पावर पाने के लिए इन फेक पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। अगर नीलावंती नाम की कोई ग्रंथ थी भी और उसने कोई ग्रंथ लिखा भी था तो वो समय के दूध में हमेशा के लिए कहीं दफन हो गया। वो किताब अब इस दुनिया में नहीं है और जो चीज बची है वो है सिर्फ इंसानों का लालच। जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से एक बात बताइए, अगर कभी आधी रात को घने जंगल में नीलावंती ग्रंथ की वो ओरिजिनल कॉपी मिल जाए तो क्या आप में उसे खोलकर पढ़ने की हिम्मत होगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं जल्दी ऐसे और रोमांचक और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।